आगे बढ़ते हैं खेल में। 7वां प्रश्न आ रहा है। इसका मूल्य है 40,000 रुपए जी। और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस राजवंश ने सबसे पहले दिल्ली पर शासन किया? Which of these dynasties was the first to rule Delhi? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A, खिलजी डिनेस्टी, B, तुगलक डिनेस्टी, C, स्लेव और मामलुक डिनेस्टी, D, लोधी डिनेस्टी। गुलाम बाद में खिलजी वंश, तुगलक वंश, गुलाम वंश, मामलुक वंश, लोधी वंश। I think we should go for audience. I think we should. हाँ, because what तो नहीं है. I'm not really sure. संदेह हो तो कहीं भी चांस मत लीजिएगा, लाइफलाइन है आपके पास। जी जी इसका हम उपयोग किया कौन सा सही रहेगा? लेंगे Audience लाइफलाइन? poll? Audience ठीक poll. है हम लाइफलाइन शांत हो जाइए। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, जी ऑलराइट। जी तो मेरे महाशय ऑडियंस पोल को अंकित कर दीजिए। ऑडियंस आपकी बारी आ गई है, सही उत्तर दीजिएगा। प्रश्न है कि इनमें से किस राजवंश ने सबसे पहले दिल्ली पर शासन किया था? Which of these dynasties was the first to rule Delhi? A, खिलजी डिनेस्टी, B, तुगलक डिनेस्टी, स्लेव और मामलुक डिनेस्टी और D, लोधी डिनेस्टी। और आपका समय शुरू होता है अब। आंसर ये है, लोधी। हाँ। बाबर आया था C, मामलुक डिनेस्टी को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है, 76%। क्या करेंगे? जनता के साथ जाएंगे? बड़े इंटेलिजेंट दिखते हैं सबके सब, तो आई थिंक जनता के साथ जाएंगे सर सर। जाएंगे सी सर, C, स्लेव और स्लेव मामलुक। और मामलुक डिनेस्टी। ताला डिनेस्टी। लगाया जाए। भाई साहब ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। भाई साहब ऐसा है कि हमने सुना है कि आप दोनों ने अभी अभी हाल ही में गजलें गाना शुरू की है, जी तो कुछ बताएंगे हमको इसके बारे में? मेरे तो बचपन से हम लोग गज़लें गा रहे हैं और गज़लों पर रियाज करते आए हैं, लेकिन अभी हाल ही में एक ट्रिब्यूट दिया है। लेजेंड है, बहुत अब दुनिया में नहीं रहे, लेकिन हमारे सबके गुरु रहे हैं श्री जगजीत सिंह जी। तो उन्हें एक ट्रिब्यूट दिया गया उनके गानों के ज़रिए। तो बहुत सारे सिंगर्स ने आके ट्रिब्यूट दिया, उसमें मैं और शान भी हैं, और उसे काफ़ी पसंद किया जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। इट्स ऑलमोस्ट कितने 12 गाने उसमें? 12 गाने। तो 12 सिंगर्स हैं और हमने भी उसमें जगजीत जी को ट्रिब्यूट दिया है, याद किया है। जी। तो सोनू और शान, अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। 8वां प्रश्न, मूल्य है इसका 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये एक हम आपको छवि एक और दिखाएंगे। जी जी ये किस मध्य पूर्व देश की मुद्रा है? दिस इज द करेंसी ऑफ विच मिडल ईस्टर्न कंट्री? कैन वी सी द इमेज प्लीज? है भाई जेब में। देख लिया? हाँ सर। अब देखते हैं आपने पहचाना सही कि नहीं। ए, सऊदी अरेबिया, बी, इजराइल, सी, इराक या डी, ओमान? क्या करें? 50-50 किसकी तस्वीर लगती है आपको? मुझे लगता है सऊदी हो सकता है। हाँ, मुझे लगता है सऊदी है। ताला लगाना चाहेंगे? जी सर। जी जी तुम्हारे महाशय ए, सऊदी अरेबिया कह रहे हैं। सोनू, इस पे ताला लगाया जाए। इज राइट, ऑल राइट। क्या बात है, वेरी गुड भाई। तो सोनू और शान, किस नेक काज के लिए आप लोग खेल रहे हैं? हम दोनों ही अपने पेरेंट्स से बहुत मुतासिर रहे हैं। जी जी। जी मुझे ये लगता है कि इंसान पूरी ज़िंदगी मेहनत करता है, मशक्क़त करता है, बच्चे पालता है, जी जी। और हमारे देश में ख़ास तौर से ऐसा कोई
डिग्निफाइड जगह नहीं होती, स्वाभिमान से अपने जीवन के अंतिम समय या क्षण बिता सकते हैं। हमारे देश में इस तरह की सुविधा होती नहीं है। तो जो लोग कर रहे हैं, एटलीस्ट जो लोग पर्सनल लेवल पे कर रहे हैं फाउंडेशन के द्वारा, उन्हें हम अगर सपोर्ट करें तो ये हम दोनों को लगा कि ये दोनों घर माँ बाप से बहुत नज़दीक है। देवियों सज्जनों, देखिए, माता पिता का हमारे जीवन में होना ईश्वर की बहुत बड़ी देन होती है, एक वरदान है। यदि बच्चे बड़े होकर के अपने माता पिता की उसी तरह देख रेख करें जैसे वो उनके बचपन में करते, तो शायद किसी माता पिता को कभी भी किसी वृद्धाश्रम का सहारा न लेना पड़े। जी, इत्तेफाक से आज ही के दिन मेरे पिताजी का 35वां बरसी। ओह, यस। ही वाज जस्ट 43। तो हमारे फैमिली के सबसे यंगेस्ट मेंबर मेरे डैडी हैं। जी जी जी। 43। लेकिन हाँ, मुझे बहुत मेरी ये सौभाग्य है कि मैं मेरी मम्मी के साथ रहता हूँ और वो हमारे साथ हैं। और कई बार ऐसा होता है कि शादी के बाद बहुत ये बात मुश्किल हो जाती है, क्योंकि लेकिन इसका मैं पूरा श्रेय राधिका को देना चाहता हूँ कि आज के सिचुएशन में कहें, ज़्यादातर शादी के बाद जो है बहुत मुश्किल हो जाता है कि माता पिता और हस्बैंड वाइफ एक जगह रहें। जी जी। तो ये उन्होंने ये पूरा किया है और मेरी मम्मी को इतना इन्होंने इनका ख्याल रखा है। सो आई गिव हर द कंप्लीट क्रेडिट फॉर मेकिंग माय मदर सो हैप्पी इवन नाउ। क्या बात है, वाह वाह। तो कई बार जब वो चले जाते हैं तब हमें ये एहसास होता है कि वो जो उनके जो कुछ आखिर के वक्त थे, हमें अपनी जो बिजी स्केड्यूल लाइफ है, जो भी मजबूरी थी, उसे छोड़कर उनके साथ रहना चाहिए था उस वक्त में। और उसके बाद तो वो रब हो जाते हैं, भगवान हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने जैसे हमें हमारा ख्याल रखा, हमें भी उनका ख्याल रखना चाहिए। तो उस पर मैंने ये गाना बनाया था। क्या बात है। सो एंड ऑफ कोर्स थैंक यू डार्लिंग, थैंक यू।